बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद कमाल है और मैं एक लीगल एडवाइज़र हूँ। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। एक और कोरिया इमिग्रेशन की अपडेट जो कि एक खुशखबरी है, उसके साथ हाजिर खिदमत हूँ। मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस कोरिया इमिग्रेशन ने 20 मार्च 2025 को एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके तहत 2021 में मुतारिफ किए गए इमिग्रेशन कानून को मज़ीद 3 साल यानी कि 31 मार्च 2028 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। ये कानून कब तक नाफिज हुआ और इसमें क्या क्या तब्दीली की गई है, आइए मज़ीद जानते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले दोस्तों को हमारे YouTube चैनल पर खुशामदीद। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन यानी घंटी के बटन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली हर नई वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे, क्योंकि हम आपके लिए लाते हैं साउथ कोरिया इमिग्रेशन और वीज़े से मुतालिक अहम वीडियो। साउथ कोरिया मशरक़ी एशिया में वाक़ एक तरक्की याफ्ता और एक खुद मुख्तार मुल्क है, जिसे एशियन टाइगर के नाम से पुकारा जाता है। दुनिया भर से गैर मुल्की अफराद यहाँ आकर क़याम पजीर होते जा रहे हैं, जिनमें दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है और बड़ी कामयाबी के साथ बहुत से गैर मुल्कियों ने कोरियन शहरियत भी हासिल कर ली है। साउथ कोरिया एक इंटरनेशनल ग्लोबल बिजनेस कंट्री है। यहाँ बिजनेस के साथ साथ जॉब की भी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है और एक गैर मुल्की यहाँ पर आकर मेहनत मजदूरी करके एक माह में 5 से 6 लाख रुपए बआसानी से कमा लेता है, जो किसी दूसरे ममालिक में इतना आसान नहीं है। ये कानून पहली बार 19 अप्रैल 2021 को मुतारिफ कराया गया था, ताकि कोरिया में गैर कानूनी तौर पर रहने वाले वालिदैन के बच्चों को तालीम का हक दिया जा सके। और बाद में 1 फरवरी 2022 को इस कानून में मजीद नरमी की गई और उन बच्चों को भी शामिल किया गया है जो कोरिया में पैदा नहीं हुए लेकिन कम से कम 6 या 7 साल से कोरिया में मुकीम थे। और अब 2025 में जनूबी कोरिया की हुकूमत ने इस कानून को मजीद 3 साल यानी 31 मार्च 2028 तक के लिए बढ़ा दिया है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे फ़ायदा उठा सकें। मजीद नया इमिग्रेशन कानून और उसकी शराइत के बारे में जानते हैं। ये कानून 1 अप्रैल 2025 से लेकर 31 मार्च 2028 तक के लिए नाफिजुल अमल होगा। इस पॉलिसी के तहत वो गैर कानूनी वालिदैन या जिनके बच्चे कोरिया में पैदा हुए हैं या कम से कम 6 या 7 साल से साउथ कोरिया में क़याम पजीर हैं और प्राइमरी स्कूल में ज़ेर तालीम हैं या फारिगुल तहसील हैं, वीज़े के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। बच्चों को कम से कम 6 साल कोरिया में क़याम होना ज़रूरी है अगर वो यहाँ पैदा हुए हैं, या 7 साल अगर वो किसी और मुल्क से आए हों। बच्चों को कम से कम प्राइमरी स्कूल यानी जिसे चुदू हक्कियों कहते हैं उसमें दाखिला होना चाहिए या उसकी तालीम को मुकम्मल कर चुके हों। वालिदैन को G1 वीज़ा दिया जाएगा, लेकिन उन्हें गैर कानूनी क़याम पर जुर्माना अदा करना होगा, जिसमें 70% रियायत दी जा सकेगी। अगर बच्चे ने अभी प्राइमरी स्कूल मुकम्मल नहीं किया या अभी तक उसका प्राइमरी स्कूल में दाखिला ही नहीं हुआ, तो ऐसे वालिदैन फ़िलहाल वीज़े के लिए अहल नहीं होंगे। लेकिन जैसे ही बच्चा तालीम अपनी प्राइमरी स्कूल की मुकम्मल कर लेता है या प्राइमरी स्कूल ज्वाइन कर लेता है, तभी वो अप्लाई कर सकते हैं। बच्चे के लिए हाई स्कूल मुकम्मल होने तक D4 वीज़ा दिया जाएगा। अगर बच्चा यूनिवर्सिटी में दाखिल हो तो वो D2 वीज़ा हासिल कर सकता है, और अगर वो मुलाजमत इख्तियार करना चाहे तो मखसूस शराइत के तहत E7Y वीज़ा हासिल कर सकता है। वालिदैन के लिए जब तक बच्चा हाई स्कूल मुकम्मल नहीं कर लेता और उसके बाद जॉब हासिल नहीं कर लेता, तब तक वालिदैन G1 वीज़े पे रह सकते हैं। जैसे ही बच्चा हाई स्कूल मुकम्मल कर लेता है या अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद जॉब हासिल कर लेता है, तब वालिदैन को कोरिया छोड़ना होगा, जबकि बच्चा मज़ीद तालीम हासिल कर सकता है और बाद में मुस्तकिल वीज़ा भी हासिल कर सकता है। अगर किसी बच्चे को वीज़ा दिया जाता है तो उसके छोटे बहन भाई जिनकी उम्र कम है, जिन्होंने अभी प्राइमरी स्कूल में एडमिशन ही नहीं हुआ, उनको भी G1 वीज़ा दिया जाएगा, ताकि वो अपने ख़ानदान के साथ सुकून से ज़िंदगी गुजार सकें। वालिदैन पर लाजिम होगा कि वो अपने बच्चों की तालीम और तरबियत की मुकम्मल ज़िम्मेदारी लें। अगर वालिदैन बच्चों की तालीम और तरबियत पर तवज्जो नहीं देते तो उनका वीज़ा मनसूख किया जा सकता है। दोबारा समझ लीजिए, ये कानून पहले 19 अप्रैल 2021 में मुतारिफ कराया गया था और अब 1 फरवरी 2022 में इसमें मज़ीद नरमी की गई थी, और अब 2025 में इसे मज़ीद 3 साल के लिए यानी 21 मार्च 2028 तक के लिए बढ़ा दिया गया है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा गैर कानूनी वालिदैन और उनके बच्चे इससे फ़ायदा उठा सकें। अगर आप कोरिया में गैर कानूनी तौर पर रहते हैं यानी कि इलीगल रहते हैं और आपको 6 से 7 साल या इससे ज़्यादा अरसा हो चुका है और आपका बच्चा
پرائمری اسکول میں زیر تعلیم ہے یا پرائمری اسکول کی تعلیم کو مکمل کر چکا ہے تو آپ کو قانونی ویزا حاصل کرنے کا موقع دیا جا رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں ساؤتھ کوریا امیگریشن کا یہ ایک اچھا اقدام ہے اور وہ یقیناً اس معاملے میں بڑے فکر مند ہوں گے، تبھی انہوں نے یہ فیصلہ لیا ہے تاکہ جو کوریا کے اندر انلیگل فیملیز اور ان کے انلیگل بچے ہیں جو یہاں پہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور ان کو سپورٹ کیا جا رہا ہے تاکہ وہ اپنی تعلیم قانونی طور پر مکمل کریں اور اچھی سکون سے لیگل طریقے سے زندگی گزار سکیں۔ اس کے علاوہ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ یہ قانون 3 سال کے لیے مزید ایکسٹینڈ کر دیا گیا ہے، یعنی کہ 2028 تک کے لیے۔ تو ایسے والدین جن کے ابھی بچے چھوٹے ہیں، وہ ابھی اسکول میں ایڈمیشن ان کا نہیں ہو رہا اور وہ کیونکہ عمر ان کی کم ہے، لہٰذا یہ کیونکہ 3 سال تک کے لیے یہ قانون لاگو ہو چکا ہے، ان کے بچے اگلے سال یا اس کے اگلے سال جب وہ اسکول میں ایڈمیشن لیں گے تو ایسے والدین بھی اہل ہو جائیں گے اور وہ بھی اپنے بچوں کے ساتھ ویزا حاصل کر سکیں گے۔ اور اس کے علاوہ یہاں احتیاطی تدبیر کے لیے ایسے والدین کو مشورہ دینا چاہتا ہوں جو ساؤتھ کوریا میں ابھی انلیگل رہتے ہیں اور ان کے بچے چھوٹے ہیں اور ان کے بچے مزید 1 سال یا مزید 2 سال کے بعد پرائمری اسکول میں ایڈمیشن ہو سکے گا، تو ایسے والدین کو بڑی احتیاط برتنی ہوگی کیونکہ ابھی وہ اہل نہیں ہے، ابھی وہ ویزا اپلائی نہیں کر سکتے۔ لیکن کوریا امیگریشن جیسے آپ کو پتہ ہے کہ کوریا امیگریشن کریک ڈاؤن کرتی رہتی ہے، پکڑ دھکڑ کرتی رہتی ہے، تو آتے جاتے احتیاط برتیں تاکہ آپ ان کی پکڑ میں نہ آ جائیں۔ اگر آپ پکڑے گئے تو ڈیپورٹ ہو جائیں گے اور اس طریقے سے آپ اور آپ کے بچے ویزا حاصل نہیں کر سکیں گے، تو بہت احتیاط برتیے گا۔ اس کے علاوہ ایسے غیر ملکی والدین جو ویزا اپلائی کی اہل ہیں، ان کو چاہیے اپنے قریبی امیگریشن جا کے ویزے کی درخواست دیں اور ویزا حاصل کرنے کے بعد قانونی طور پہ اپنے بچوں کے ساتھ خوشگوار زندگی گزاریں۔ اگر آپ کو ویزا اپلائی کرنے میں کوئی پریشانی ہو تو آپ ہماری لا فرم کی سروس سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ آخر میں اگر آپ کوریا میں رہتے ہیں اور کوریا میں رہتے ہوئے آپ کو کسی قسم کی لیگل ایشو پہ کوئی پریشانی ہو، چاہے کوریا امیگریشن کے متعلق ہو یا کوریا کے ویزے سے متعلق ہو یا کوریا کے پولیس اور کورٹ کے کیسز سے متعلق ہو، آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہم آپ کو مشورہ بھی دیں گے اور ہماری لا فرم آپ کا پروسیس کرے گی۔ ہماری لا فرم کوریا امیگریشن کا ایک رجسٹرڈ ادارہ ہے۔ اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا۔ خوش رہیں، اپنا خیال رکھیں، اللہ نگہبان، خدا حافظ۔